everyone, welcome to Study Minds with SS. So yes, I am again with another topic, another PYQs of communication and it's part 4th. 3 पार्ट्स ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं, सो प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। और आज डिस्कस करेंगे जून 2010 के, दिसंबर 2010 एंड जून 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ आगे भी शेयर करिए। और इसकी PDF आई डेफिनेटली प्रोवाइड यू इन माय टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना, ओके। एंड इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस डेली क्विजेस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर दैट टू। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। Here's your first question. In a communication, a major barrier to reception of messages is audience attitude, audience knowledge, audience education या audience income. Major barrier reception. Reception means something you are accepting. अगर आप किसी मैसेजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे सबसे बड़ा बैरियर क्या होगा, इनमें से देखना है क्या होगा। ऐसे तो बहुत सारे बैरियर्स है, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सिमेंटिक है, टेक्नोलॉजिकल है, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस यू हैव टू फाइंड विच अमंग देम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैरियर और मोस्ट टिपिकल बैरियर। सो ऑडियंस एटीट्यूड, नॉलेज, एजुकेशन, इनकम। सी इनकम का तो कोई इसमें फंडा नहीं है, इनकम ज़्यादा हो कम हो कम्युनिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ऑडियंस एजुकेशन, ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल। ऑडियंस का नॉलेज से भी कोई मतलब नहीं है, नॉलेज उसके पास कम हो या ज़्यादा हो किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, बट अगर वो कम्युनिकेट अच्छा कर रहा है, इफ़ ही इज़ अ वेल स्पीकर, अ वेल कम्युनिकेटर, तो नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। ऑडियंस एटीट्यूड, यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यू कैन से द मेजर बैरियर टू रिसेप्शन ऑफ मैसेजेस इज़ ऑडियंस एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ बोल रहे हो और अगला वाला जो है आपके सामने जो खड़ा, उसका एटीट्यूड सही नहीं है, वो कहीं और खोया हुआ है या वो आपसे ढंग से बात नहीं कर रहा है। सो उस टाइम पे क्या होगा, वो इमोशनली बहुत अंदर से दुखी है या बहुत ज़्यादा ही अपसेट है, तो उस टाइम पे वो आपके मैसेजेस को उस ढंग से नहीं समझेगा, उसका एटीट्यूड वैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा आपके मैसेजेस को। सो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बैरियर क्या आएगा, आपका ऑडियंस एटीट्यूड का आएगा। It means the person standing beside you is not accepting your messages the way you are saying. Okay, so audience attitude will be a major barrier to reception of messages. Hope so आपको clear हो गया होगा question. Okay, let's move forward. Postmodernism is associated with. See, इसमें post बोला है और modernism बोला है। Modernism means अभी जो चल रहा है, मॉडर्न टाइम, ठीक है, और पोस्ट कह रहा मीन्स मॉडर्न के थोड़ा आगे। तो न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, रेडियो और टेलीविज़न। मैगज़ीन्स भी ओल्ड है हमारी, रेडियो भी हमारा ओल्ड है, न्यूज़पेपर चल रहा है बट फिर भी न्यूज़पेपर अभी ओल्ड ही माना जाएगा। किसके आगे, टेलीविज़न के आगे, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म किससे एसोसिएट होता है, टेलीविज़न में। तो टेलीविज़न इज़ योर करेक्ट आंसर, ओके। Didactic communication is intrapersonal, interpersonal, organizational और relational. See, didactic मतलब क्या होता है, दो, तो दो लोग के बीच में जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे हम, इंटरपर्सनल कैटेगरी में। इंट्रापर्सनल नहीं होगा। इंट्रापर्सनल क्या होता है, जब हम खुद से कम्युनिकेट कर रहे हैं, व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विथ आवरसेल्व्स देन इट इज़ टर्म्ड एज इंट्रापर्सनल। बट इंटरपर्सनल में या तो दो लोग होंगे या दो से ज़्यादा होंगे। सो डायडेटिक कम्युनिकेशन किसे कहा गया है, इंटरपर्सनल को। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग, जितने लोग उनके अंदर हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। रिलेशनल कम्युनिकेशन किसी टाइप नहीं है कम्युनिकेशन का, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ओके। सो आंसर विल बी योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। In communication, the language is non-verbal code, verbal code, symbolic code, iconic code. लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है, डेफिनेटली वर्बल कोड होगा। वर्बल में क्या होता है, रिटन भी होता है, ओरल भी होता है, सो इट्स वर्बल कोड,
assertion है mass media promote a culture of violence in the society because violence sells in the market as people themselves are violent in nature. assertion कह रहा है कि मास मीडिया जो है क्या प्रमोट कर रही है, आजकल मास मीडिया सच में क्या प्रमोट कर रही है, एक तरह का वायलेंस प्रमोट कर रही है किसके कल्चर में. जो भी आप न्यूज़ चैनल आप चलाओ या न्यूज़ देखो तो उसमें एक तरह का वायलेंस नेचर ही आपको दिखाया जाएगा कल्चर के थ्रू. सो येस assertion क्या है, डेफिनेटली ट्रू है. अब इसका रीज़न दिया है बिकॉज वायलेंस सेल्स इन द मार्केट. क्या वायलेंस जो होता है वो मार्केट में बेचा जाता है, क्यों? क्योंकि पीपल देमसेल्व्स आर वायलेंट इन नेचर. नहीं, ऐसा कोई तुक नहीं है, वायलेंस मार्केट में नहीं बिकता है. सो assertion इज योर करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट. सो बोथ A is true and R is false. This will be your correct answer. Okay. Next, identify the correct sequence of the following: source, channel, message, receiver, source, receiver, channel, message, source, message, receiver, channel या source, message, channel, receiver. See, definitely receiver आपका लास्ट में आएगा. ठीक है, तो सोर्स होगा कोई एक सोर्स, जो सेंडर होता है उसको सोर्स कहते हैं. वो किसी चैनल के थ्रू मैसेज को भेजेगा और फाइनली किसके पास पहुंचेगा, रिसीवर के पास पहुंचेगा. सो सोर्स, चैनल, मैसेज, रिसीवर, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा. लेकिन अगर यहीं पे बर्लोस का पूछ लेता मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का क्या है सीक्वेंस, तो वो है सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर. ये बर्लोस का है. ठीक है, अगर इफ़ क्वेश्चन में बर्लोस दिया रहता तो फिर हम ये टिक मार्क करते, बट क्योंकि नॉर्मल सेंस में पूछा गया है तो इसलिए सोर्स होगा, चैनल के थ्रू किसको ट्रांसमिट करेगा, ऑब्वियस है मैसेज को करेगा, और फाइनली मैसेज किस तक पहुंचेगा, रिसीवर तक. ओके, सो दिस वन विल बी योर करेक्ट आंसर. दिसंबर 2010 के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से. Media that exist in an interconnected series of communication points are referred to as networked media, connective media, nodal media और multimedia. So definitely इसका आंसर होगा हमारा networked media. Okay. The information of mass communication is described as diffusion, पब्लिसिटी, सर्विलेंस और डाइवर्शन. मास कम्युनिकेशन के इंफॉर्मेशन, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मीडिएटेड कम्युनिकेशन, जिसमें हम टेलीविज़न के थ्रू फिर आपका इंटरनेट के थ्रू जो कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है उसको कहते हैं मीडिएटेड कम्युनिकेशन, जिसमें एक माध्यम के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो उसमें क्या होता है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो झूठी होती है, र्यूमर्स फैलाए जाते हैं. जैसे टीवी में न्यूज़ चैनल आप कभी कभी खोलोगे तो र्यूमर्स पे फालतू के फैलाए जाएंगे, या आप न्यूज़पेपर में भी आप कभी कभी देखोगे कि झूठी खबरें निकली रहती हैं. सो इससे क्या होता है, इसको देखने के लिए एक सर्वेलेंस किया जाता है, मीन्स निगरानी रखी जाती है कि वेदर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहा है टेलीविज़न में या न्यूज़पेपर में वो एकदम एप्ट हो, वो एकदम करेक्ट हो, किसी तरह की उसमें घपलेबाजी नहीं हो. सो इसलिए आंसर इसका होगा सर्वेलेंस. ओके, द इंफॉर्मेशन ऑफ मास कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज सर्वेलेंस. अ मैसेज beneath अ मैसेज इज लेबल्ड एज, एक कोई मैसेज है उसके अंडर कोई बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, एम्बेडेड टेक्स्ट कहेंगे. ओके, सॉरी एम्बेडेड नहीं कहेंगे, सब टेक्स्ट कहेंगे. आई एम रियली सॉरी, आंसर होगा इसका सब टेक्स्ट. एक मैसेज है और उस मैसेज के बिनेथ मतलब होता है डाउन, उसके अंदर ढेरों मैसेजेस है तो वो उसका क्या कहलाएगा, सब टेक्स्ट कहलाएगा. ओके, An example of asynchronous medium is radio, television, film, newspaper. So definitely newspaper होगा हमारा asynchronous medium of communication. Okay, next है, in communication connotative words are explicit, abstract, simple, cultural. See, connotative words क्या होता है, जिसमें हम किसी फ्रेज के थ्रू कोई बात कहते हैं. ठीक है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई बच्चा बदमाशी करता है तो उसे क्या कहा जाता है कि वाई आर यू बिहेविंग लाइक एन एनिमल.
कहा जाता है। एनिमल कहा गया, इट मीन्स व्हाट, कि एनिमल जैसा वो बिहेव कर रहा है। अब जानवर क्या करते हैं, कहीं भी दौड़ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अचानक से चीखने लगते हैं, तो इन द सेम वे उसको हम रिजेंबल कर रहे हैं कि तुम जानवर जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो, वाई आर यू बिहेविंग लाइक एन एनिमल। सो ये क्या हुआ कि इनडायरेक्टली हम उसको कह रहे हैं कि यू आर एन एनिमल। ठीक है, तो कॉनोटेटिव वर्ड्स क्या होता है कि वैसे जो फ्रेज के थ्रू हम बात कहते हैं इमोशनली रिलेट करके या उसका कनेक्शन बनाते हैं दो लोग के बीच में, तो इसलिए ये कहाँ से सीखते हैं हम, ऑब्वियस हम अपने आसपास के लोगों से, अपने कल्चर से, अपने सोशल एनवायरनमेंट से ये सारी चीज़ें सीखते हैं। सो इसलिए इन कम्युनिकेशन कॉनोटेटिव वर्ड्स आर कल्चरल। ओके, जून 2011 के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड्स टू अकर विद इन अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कन्वीनियंट स्ट्रक्चर और इज इट फॉर्मल स्ट्रक्चर। पब्लिक कम्युनिकेशन की बात कही गई है तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली नहीं होगा। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज मेनली इंक्लूडेड रहते हैं, बट इसमें पब्लिक की बात कही गई है, पब्लिक कम्युनिकेशन के बारे में कहा जाए तो ये क्या होगा, कन्वीनियंट होगा। दैट इज़ जो एकदम सूटेबल हो, जो कन्वीनियंट हो, जो पहुंच सके जहां तक हम। सो पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड्स टू अकर विद इन अ मोर कन्वीनियंट स्ट्रक्चर। फॉर्मल नहीं होगा क्योंकि फॉर्मल में क्या होता है, बिजनेस वाले भी, फर्म वाले लोग भी आ जाते हैं, बिजनेस होल्डर्स भी आ जाते हैं, तो इसलिए फॉर्मल नहीं होगा। इट विल बी कन्वीनियंट स्ट्रक्चर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स अ सपोर्टिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट और इज इट मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में कहा गया है कि उसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट की किस एनवायरनमेंट में ज़रूरत पड़ती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और मल्टीकल्चरल। सी सोशल एनवायरनमेंट इसका सूटेबल आंसर होगा क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं अपने सोसाइटी से ही सीखते हैं। उठना बैठना, कैसे बात करना है, किस ढंग से बात करना है, लोग के विचार को जानना, किसका क्या एटीट्यूड है, क्या वैल्यूज़ हैं, उनके क्या कल्चर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें फ्रॉम वेयर डू वी लर्न फ्रॉम आर सोशल एनवायरनमेंट। इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स अ सपोर्टिव। सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमको कहाँ से मिलता है कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाए, वी गेट फ्रॉम सोशल एनवायरनमेंट। ओके, सो ऑप्शन 3 will be your correct answer. Next है a major barrier in the transmission of cognitive data in the process of communication. Personality, expectation, social status or coding ability. See what the question says, a major barrier in the transmission of cognitive data. Cognitive means something which is related to your mind, your intelligence. In the process of communication is an individuals. सबसे ज़्यादा बैरियर कब आता है, अगर हम किसी भी तरह का डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, तो एक व्यक्ति या एक इंडिविजुअल में सबसे मेजर बैरियर कौन सा आएगा, पर्सनालिटी का नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं, सोशल स्टेटस नहीं, कोडिंग एबिलिटी का आएगा कि वो कैसे जो भी हम मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं वो कैसे उस मैसेज को इनकोड कर पा रहा है, डिकोड कर पा रहा है उस मैसेज को। सो कोडिंग एबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है इन केस ऑफ ट्रांसमिटिंग योर डेटा। आप इनकोड करके भेजो और उसे क्या करना रहता है, डिकोड करना रहता है, वो कैसे उन चीज़ों को डिकोड करके फिर आपको फीडबैक प्रोवाइड करता है। और इन सब के बीच में जो अगर बैरियर आता है तो फिर कौन सा बैरियर आता है, कोडिंग एबिलिटी। नेक्स्ट है इन मास कम्युनिकेशन selective perception is dependent on the receivers. selective perception क्या होता है ना कि एक तरह का ये प्रोसेस होता है जिसमें हम वही चीज़ परसीव करते हैं या वैसी चीज़ों को ही लेते हैं जो हमें देखना है या जो हमें सोचना है। अगर कोई बाहर आउटसाइडर पर्सन अगर हमको समझाता है कि नहीं ऐसे से ऐसा नहीं होगा, इस चीज़ को ऐसे मत करो, बट स्टिल हम वही काम वैसे ही करते हैं जिस ढंग से हमें करना है। सो दिस इज़ व्हाट सेलेक्टिव परसेप्शन। हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को परसीव करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं।
सो मास कम्युनिकेशन में, मास कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, मीडिएटेड कम्युनिकेशन, जिसमें हम किसी मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं. ओके. सिलेक्टिव परसेप्शन इज डिपेंडेंट, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रिसीवर के किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कॉम्पिटेंस, प्री डिस्पोजिशन, रिसेप्टिविटी और एथनिसिटी. एथनिसिटी क्या होता है कि ये एक सोशल ग्रुप से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू सोशल ग्रुप. और रिसेप्टिविटी क्या होता है कि किसी चीज़ को हम कंसिडर करते हैं, नए नए सजेशंस को लेने के लिए कितने इच्छुक हैं, कितना जल्दी हम नए नए आइडियाज़ या नए नए सजेशंस एक्सेप्ट करते हैं. दिस इज़ योर रिसेप्टिविटी. एक्सेप्टिंग आइडियाज़. तो मास कम्युनिकेशन सिलेक्टिव परसेप्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रिसीवर्स के रिसेप्टिविटी पे, कि रिसीवर कितनी जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, कितनी जल्दी सजेशन से आइडियाज़ को वो अपने अंदर लागू कर रहा है. ठीक है. सो आंसर है इसका ऑप्शन 3, रिसेप्टिविटी. नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स अ सपोर्टिव. कम्युनिकेशन को अगर इफ़ेक्टिव करना है तो उसके लिए कैसी चीज़ें होंगी जो सपोर्ट करेंगी. ऑब्वियस है हमारा सोशल इन्वायरमेंट, कि हम सोशली कैसे रिएक्ट करते हैं लोगों के साथ, मेरा कल्चर क्या है, मेरे वैल्यूज़ क्या है, ट्रेडिशंस क्या चलते आ रहे हैं, उन चीज़ों की वजह से ही हमें एक सपोर्ट मिलता है कि हम अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स अ सपोर्टिव सोशल इन्वायरमेंट. ओके. नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मिंग थॉट्स, आइडियाज़ एंड मैसेजेस इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस इज़ रेफर्ड टू एज. जब हम अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने मैसेजेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस वे में, वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस में, तो उसे क्या कहा जाता है, देन दैट इज़ टर्म्ड एज चैनलाइजेशन. उसे हम क्या कहते हैं, चैनलाइजेशन के थ्रू हम क्या वर्बल और नॉन वर्बल में ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आइडियाज़ को. ठीक है. इनकोडिंग नहीं होगा, डिकोडिंग नहीं होगा, चैनलाइजेशन होगा, याद रखना. ओके. ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना. टेक केयर. गुड बाय.